आज जिस वर्डप्रेस के सुपर हीरो से हम आपको मिलवाएंगे, उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में एक तहलका मचा दी। एक नहीं, काफी तहलके मचा दिए उन्होंने, और हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि कैसे वर्डप्रेस यूज करके उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज जस्ट अ टूल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। और वर्डप्रेस के सुपर हीरोज कौन है? वर्डप्रेस के सुपर हीरोज आर पीपल हु हैव चेंज देयर लाइफ, और दे हैव चेंज द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड देम, या उन्होंने सोसाइटी को किसी तरह से बेनिफिट पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं यूज किया, दे यूज्ड वर्डप्रेस टू चेंज ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी इन स्मॉल बट ग्रेट वेज। और हमारा मकसद आपको इन सुपर हीरो से मिलवाने का है ताकि आप इनसे सीख सकें। लर्निंग हैपन्स व्हेन बोथ पार्टीज थिंक। बोथ पार्टी से मुराद है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू, आवर ऑडियंस, आवर व्यूअर्स, आवर लिसनर्स, आवर लर्नर्स, जो कि हमारे साथ एक कनेक्टेड वे में सीख रहे हैं। सो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, नॉट ओनली डिड ही sell a website online for more than $100,000, but he started a website जो कि गवर्नमेंट को चेक में रखती है। This is a powerful guy that I'm talking about. I would like to welcome, and I'm very pleased to welcome a very old friend for this segment, Salman Saeed. Assalamualaikum sir, thank you so much for inviting. अस्सलाम वालेकुम। सलमान, हमारी ऑडियंस उतावली हुई जा रही है। They really want to know कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपने लोगों की जिंदगी बदल दी। बट बिफोर यू आंसर दैट, आई वॉन्ट यू टू टेक सम टाइम एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर स्टोरी, बिकॉज आवर स्टोरीज मेक अस ह्यूमंस। ये हमारी स्टोरीज की वजह से, हमारी कहानियों की वजह से है कि आज हम एज ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। सो वहाँ पे जो लोग बैठे देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन उनकी कहानी लोगों को इंस्पायर करे और लोगों की जिंदगी को बदले। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी कहानी क्या है, कैसे आपकी कहानी ने आपकी जिंदगी और बाकी लोगों की जिंदगी को बदला। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन साद। मुझे थोड़ा शक था कि आप सवाल पूछेंगे, तो मैंने आने से पहले थोड़ा रिसर्च किया कि जो हमारी ऑडियंस है, जिसको हम इस कहानी सुनाएंगे, वो कौन सी ऑडियंस है। एंड मैंने काफ़ी रिलेट किया उन लोगों से। ये ऑडियंस वही ऑडियंस है जो मैं एक दिन था। मुझे इंग्लिश तक नहीं आती थी, वेबसाइट बनाना तो बहुत दूर की बात है, वेबसाइट को बनाने के लिए वो कोडिंग लैंग्वेज समझना तो बहुत दूर की बात है। एंड इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी स्टोरी से बहुत लोग रिलेट करते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मैं अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से मैं आज वहाँ खड़ा हूँ, जिसकी वजह से मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया और मुझे सुपर हीरो का एक खिताब दिया। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2010 में, जब मैंने एक वेबसाइट बनाई थी salmansayidSomething.wordpress.com पे, जहाँ मैं शायरी लिखता था। मुझे शायरी का बहुत शौक़ था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक लड़का है जो ऑनलाइन पैसे कमाता है, और वो और कोई नहीं बट आप खुद हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन सात भाई थे, जिनको देख के मैंने कहा अच्छा, ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड जो प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहे थे वो वर्डप्रेस था। तो मैंने फिर वर्डप्रेस को एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आती थी। मैं एक अकाउंटेंसी का ग्रेजुएट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने आज तक ना कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, ना मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है। तो मैंने वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बाद में मुझे जानने को मिला कि नहीं, कोई भी लड़का जो फेसबुक यूज़ कर सकता है, ट्विटर यूज़ कर सकता है, व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, वो वर्डप्रेस पे अपना वेंचर बना सकता है। वेबसाइट तो बहुत छोटी बात है। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन वेबसाइट कॉल्ड technileaks.com, क्योंकि आपका वेबसाइट भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। द स्टोरी वेंट ऑन, और मुझे पता लगा कि मेरा शौक़ ज़्यादा फ़ोटोग्राफी से है, तो मैंने फ़ोटोग्राफी की वेबसाइट बनाई। एंड उसके बाद मुझे पता लगा कि बहुत सारी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर सोशल मीडिया से आती है, जहाँ पिक्चर्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा काम करता है। तो पिक्चर्स का कंटेंट पे मैंने देखा कि फ़नी मीम्स काफ़ी मशहूर जा रहे थे। एंड जो आपने जिस वेबसाइट का नाम लिया, वो वेबसाइट थी गैगिज़म, जो हमने बनाई थी, जिसमें हम लोग फ़नी पिक्चर्स पोस्ट करते थे, जिस पर ट्रैफिक काफ़ी आती थी सोशल मीडिया से।
तो आप वो लड़का जिसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, जिसने 6 महीने लगा के $100 बनाए थे एक टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में, लेकिन बाद में मैंने सीखा कि जिस चीज़ में तुम्हारा शौक़ हो उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें क्वालिटी वर्क पुट इन कर सकते हैं। तो जो मेरी गैगिज़म वेबसाइट थी, वहाँ कहाँ 6 महीने में $100 और कहाँ 1 महीने में $13,000, और वही वाओ। वेबसाइट फिर मैंने अबाउट $85,000 की बेची थी। तो पंजाब हुकूमत ने हमें अवार्ड दिया था इनोवेशन हीरो ऑफ पाकिस्तान का। एंड फिर वो सारा और पैसा इनको जरा बताएं भी कि $85,000 आजकल के ज़माने में कितने पैसे होते हैं। 1 करोड़ से ऊपर बनते हैं। 1 करोड़ से ऊपर। वाह। 22 साल की उम्र में वो बहुत बड़ी बात थी। तो वही माँ बाप जो थोड़े से कतराते थे कि आप लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, जो शायद हमारी ऑडियंस को आज कहते होंगे उनके पेरेंट्स, वो बाद में खुश थे कि ऑनलाइन मीडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ अर्निंग। तो खैर मैं फिर वो सारा पैसा दुबई ले गया था। मैंने वहाँ पे एक कंपनी खोली थी, जहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग स्पेशलाइज थे वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने में। तो कोई भी अगर आके हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाने को बोलता था, हम सम हाउ फिगर आउट कर लेते थे कि वही चीज़ वर्डप्रेस पे बन सकती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कोई एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर यूज़ करने की, फॉर एग्जांपल कोड इग्नाइटर या साइट कोर, जहाँ वो लोग लाखों रुपए देते हैं, हम वही काम उनको सस्ते में करके देते थे, बिकॉज वर्डप्रेस इज सच अ इनोवेटिव टूल एंड उसमें इतने सारे प्लगइन्स आप यूज़ करके उनको प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। Zabardast. And it's so inspirational to have people like Salman as part of this segment, जिन्होंने ना सिर्फ पैसे बनाए, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बट अपने साथ लोगों की भी ज़िंदगी बदली। वैसे तो मैं आपसे खान मीटर के बारे में डिटेल में बाद में पूछूंगा, बट क्या आप यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारी एक ऑडियंस को कि खान मीटर जो कि आपका एक लेटेस्ट वेंचर है, ये क्या है? खान मीटर असल में मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी जो आवाम है वो हुकूमत को वोट देती है, लेकिन वो देखती नहीं है कि हुकूमत ने हमसे वादे कौन से किए थे। तो बस मैं एक इस तरह का टूल बनाना चाहता था जिस पे लोगों को पता लगे कि जो हुकूमत ने हमसे वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखे गए हैं, वो एक अच्छे से क्रिएटिव अंदाज में उनके सामने पेश किए जाएँ। आजकल सारी आवाम इंटरनेट पर ज़्यादा फोकस्ड है, टीवी से भी। तो मैंने इसलिए एक वेबसाइट बनाई खान मीटर नाम से, जिसमें मैंने सारे वादे लिखे और बड़ी खूबसूरत तरीके से उसमें ट्रैक कर रहे हैं हर वादे को हम, कि कौन कौन से वादे पूरे हो चुके हैं हुकूमत के, मतलब किस फील्ड में हुकूमत आगे काम कर चुकी है, ताकि लोग उससे खुश भी होते रहें कि काम हो रहा है, एंड दे कैन कीप एन आई कि कौन कौन से काम हो रहे हैं जहाँ शायद उनका इंटरेस्ट पहले नहीं था। तो दे कैन फाइंड आउट कि हमारी गवर्नमेंट जिन चीज़ों पर फोकस कर रही है आजकल, जिसका शोर बहुत सारे लोगों को नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाना जहाँ वादों को डालना, फिर उसको ट्रैक करना और उस पर काउंटर भी लगाना डेज का। ये सुनकर लोग समझते होंगे कि बहुत सारी कोडिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने वेबसाइट खुद बनाई और मैंने वर्डप्रेस पर बनाई, जो कि काफ़ी मशहूर हुई और मुझे उसकी वजह से काफ़ी शोहरत मिली। लोग काफ़ी पसंद आया वो आइडिया। मुझे काफ़ी हमारे हुकूमत के लोगों ने भी और आवाम ने भी सराहा कि उनको नहीं पता था कि वादे कौन से हैं, तो मैंने उनकी हेल्प की उनको उस वादों के बारे में बताने में। ज़बरदस्त। सो जिस तरह के सलमान ने आपको बताया कि वर्डप्रेस इज़ अ टूल फॉर एवरीवन, एक ऐसा टूल है जो कि ना सिर्फ कोई बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, बट ये एक ऐसा टूल है जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट इसके साथ साथ हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं सलमान से एक क्वेश्चन पूछने काफ़ी अरसे से चाहता हूँ। वो ये कि सलमान, अपने डेली वर्क फ्लो में आप वर्डप्रेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ज़रा आपने बताया आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ था तो आप उधर मूव कर गए। मुझे पता है साथ साथ आपको फ़ोटोज़ लेने का, फ़ोटोशूट्स का बड़ा शौक़ है, और आपने बीच में एक दुबई में जाके एक वेबसाइट स्टार्ट की जिससे आपको इन्फ्लुएंसर आप वहाँ के बन गए, एंड यू यूज्ड टू बी कॉल्ड फॉर इवेंट्स। आपको इवेंट्स पे बुलाया जाता था। इसके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले मैं ज़रा वो चीज़ें बता दूं जो बहुत चमकती हैं प्रोफाइल पर। मुझे पोर्शा ने जर्मनी इनवाइट किया, जहाँ पे पोर्शा की गाड़ियाँ बनती हैं स्टुटगर्ट में। अब आप दोबारा रिलेट करें उस लड़के को जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, एंड मैं फिर पोर्शा के इनविटेशन पर गया। उनकी गाड़ी मैंने उनकी उसी सिटी की ज़मीन पे चलाई जहाँ वो बनती है। वो एक अलग फीलिंग थी। मुझे बहुत सारे फ़ैशन ब्रांड्स मिलान फ़ैशन वीक पे, पेरिस फ़ैशन वीक पे लेके गए हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले लकोस्ट एक ब्रांड है, उनकी घड़ी के लॉन्च इवेंट था, तो मुझे पाकिस्तान से बिज़नेस क्लास में लेकर गए पेरिस। तो जब भी मुझसे कोई पूछता है कि ये कहाँ से आया, पहले तो मेरे पास जवाब एंटरप्रेन्योरियल का होता था, लेकिन अभी मुझे ख्याल है कि वो सब कुछ वर्डप्रेस की वजह से था। वो जो वेबसाइट मैंने बनाई जिस पर मैं वो सारा कंटेंट लिखता हूँ उन कंपनीज़ के लिए, वो वर्डप्रेस पे बेस्ड है। salluhi.com इज़ ऑन वर्डप्रेस। उसके अलावा मैं एक ई-कॉमर्स वेंचर चलाता हूँ, जहाँ हम लोग ज़रा यूनिक मॉडर्न अंदाज में पेशावरी खेड़ी को डिज़ाइन करके बेचते हैं, और वो ई-कॉमर्स वेबसाइट भी वर्डप्रेस पर बेस्ड है। जब लोग ई-कॉमर्स का नाम सुनते हैं, लोगों के दिमाग में डिफरेंट थोड़े से कॉम्प्लेक्स
CMS सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो वर्डप्रेस पे आप कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्लगइन फॉर दैट कॉल्ड वूकॉमर्स। उसके अलावा एक और वेबसाइट है मेरी एफिलिएट ब्लॉगिंग के बारे में। तो एफिलिएट ब्लॉगिंग में आपको बहुत सारे प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं एफिलिएट के लिए, और वो एफिलिएट प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं वर्डप्रेस पे। तो मेरा एफिलिएट ब्लॉग भी वर्डप्रेस पे बेस्ड है। सो एनीथिंग दैट आई डू इन माय लाइफ इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन वर्डप्रेस। मैंने आज तक कोई कोडर हायर नहीं किया, और ना मैंने खुद कोडिंग सीखी है, ना मैं एक CS का स्टूडेंट हूँ। मैंने वो सब कुछ वर्डप्रेस पे बनाया बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू यूज़। आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू बी एबल टू कस्टमाइज स्टफ। जिसके लिए आपको कंप्यूटर भी यूज़ करना आए तो आप वो कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट आई हैव इज़ बेस्ड ऑन वर्डप्रेस। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो सवाल था आपका, उसमें यही है कि आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पे, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपको सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। जिस चीज़ के बारे में आपको शौक है, आपने उस चीज़ के बारे में कंटेंट डालना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मुझे शौक था फैशन के बारे में, सो मैंने इस तरह के आर्टिकल्स बनाए कि कैसे आप कम से कम खर्च करके अच्छे से अच्छा दिख सकते हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं या अच्छा दिखना होता है, हम जाके महंगी शॉपिंग कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। आपको सिर्फ एक सेंस होनी चाहिए ड्रेसिंग की। सो मैंने उस बारे में लिखना शुरू किया। सो स्लोली ब्रांड्स ने मुझे पहचाना कि ये बंदा फ़ैशन के बारे में जानता है एंड इसकी फॉलोइंग है जो आके इसके फ़ैशन सेंस को अच्छा पसंद करती है, उसको पढ़ती है। देन इस तरह के फ़ैशन ब्रांड्स आपके साथ एफिलिएट होंगे और आपको वो पे करेंगे कि आप कंटेंट लिखें, वही कंटेंट जो आप नॉर्मली लिखते हैं समहाउ उस फैशन ब्रांड को बीच में मेंशन करके। इसमें सिर्फ फैशन नहीं, आप इसमें कुकिंग की रेसिपीज़ भी लिख सकते हैं, आप इसमें मेकअप के बारे में भी ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं। वो आप ब्लॉग पे भी कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पर अपनी यूट्यूब की वीडियो एम्बेड भी कर सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू रीड। क्योंकि गूगल पे सर्च इंजन पे वेबसाइट ज़्यादा टॉप पे आती हैं बनस्बत वीडियोस। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ टोटली अ फील्ड जो आप वर्डप्रेस पे आराम से परसू कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आप एक एंटरप्रेन्योर है। आप एंटरप्रेन्योर शायद थे नहीं, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बन गए हालात की वजह से और अपनी स्किल्स की वजह से। सो ये जो हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं 3 लेवल डिजिटल एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें या तो इंसान ये स्किल सीख के फ्रीलांसर बन सकता है, या स्मार्ट वर्कर बन सकता है, या ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आप हमें बताएं उस ऑडियंस के लिए, उन लर्नर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं, कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स हैं जो हमारे यंग लोगों को चाहिए, और कौन कौन सी वो स्किल्स सीख सकते हैं ऑनलाइन। मेरे ख्याल से एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे मुताबिक टैलेंट की डेफिनेशन ज़रा डिफरेंट है, आप यहाँ कंफ्यूज मत हों। टैलेंट की डेफिनेशन मेरे मुताबिक द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी अपने आप में लाएं। हमारी ऑडियंस जो है, मैं उनको समझता हूँ वो डरते हैं कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने से, कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने से। वो जो डर है उनमें वो है अननोन का। हम जब भी अंधेरे में चल रहे होते हैं, हम अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि रास्ते में पत्थर हैं या खाई है, क्योंकि अननोन है वो रास्ता। हम लाइट ऑन करके उस रास्ते को नोन करके चलते हैं। लेकिन लाइफ में हर जगह आपको लाइट नहीं मिलती, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, और तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा वो जो अननोन था वो नोन में कैसा है। एंड देन आपको अपनी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा होगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो मेरे मुताबिक आप एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं, आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। जो भी आपका ड्रीम है, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को परसू करना चाहते हैं, आप उसको आराम से वर्डप्रेस पे ला सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे। जो जिस तरीके से कंपनीज अपनी सर्विसेज बेचती हैं, हर कंपनी के सर्विसेज बेचने का एक तरीका कंटेंट मार्केटिंग का होता है, और वहाँ पे वो लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। सो आप जो भी फील्ड परसू करना चाहते हैं, आप उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। वंस यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, हमें डर ये है कि क्या पता मेरी रेसिपीज़ किसी को पसंद ना आ जाए। जब तक आप रेसिपीज़ बनाकर पब्लिश नहीं करेंगे और जब तक किसी का फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको डर है कि बुरा हो, तब तक आप कैसे अभी से एज्यूम कर रहे हैं कि वो बुरा है। सो स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर लाइफ एंड देन यू माइट फाइंड आउट कि यू आर रियली गुड एट व्हाट यू थिंक यू आर गुड एट। ज़बरदस्त। और आपने खान मीटर का तो हमें बता दिया, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको खान मीटर का ख्याल या आइडिया कैसे आया। बिकॉज अ लॉट ऑफ आर लर्नर्स हियर जो कि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो डरते हैं नए आइडियाज़ ट्राई करने के लिए। हाउ डू यू गेट योर आइडियाज़? इसका बेसिक बहुत सिंपल आंसर है, मैं इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं इसी दुनिया में रहता हूँ। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की सबको ज़रूरत है, और मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत फ़ील हुई। मेरा दिल किया कि मैं जानूँ कि मेरी हुकूमत जो अभी आई है, इनके कौन इनका प्लान क्या है, कि किस किस टॉप सेगमेंट्स पे ये लोग काम करेंगे। जब मुझे ख्याल हुआ कि मुझे नहीं पता उन चीज़ों का, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता उन चीज़ों का।
मैंने इसलिए कॉन्फिडेंटली वो टूल बनाया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तरह और भी ऑडियंस है जिनको उस तरह के अनुवादों का उन सेगमेंट्स पे काम करने के प्लान का नहीं पता, एंड इट वर्कड। उन लोगों को नहीं पता था। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आप ये जान लें कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम आई है और आएगी, तो आप फ़ौरन से फ़ौरन उसका सोल्यूशन निकालें और उस पर आइडिया बनाकर अपना वेंचर, अपना प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी खड़ी कर लें। बिकॉज आपको उसमें प्रॉब्लम आई थी और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आएगी, एंड दैट इज़ योर आइडिया विच यू कैन कन्वर्ट इन टू योर कंपनी यूजिंग वर्डप्रेस। Zabardast Salman, I would like to kind of end this, but with your final suggestions and advice to those young people who are watching us and to those young people जो अपनी ज़िंदगी वर्डप्रेस से चेंज करेंगे और एक दिन हमारे साथ यहाँ पे खड़े होंगे एज वर्डप्रेस के सुपर हीरोज, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर देम? आई थिंक there's only one specific simple sentence जिस पे आप सबको फोकस करना चाहिए। आई थिंक that's a problem of everyone. Get out of your comfort zone. That's not where you're gonna get success. ज़बरदस्त, थैंक यू सलमान फॉर जॉइनिंग अस। Most welcome. एंड आई थिंक जो आपको हम यहाँ पे सुपर हीरो से मिलवा रहे हैं, दे विल चेंज योर लाइफ बिकॉज दे हैव चेंज देयर ओन लाइफ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, अपने साथ साथ सारे लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। लेट्स ट्राई टू लर्न एंड लेट्स ट्राई टू ग्रो टुगेदर टू मेक पाकिस्तान नंबर 1 in the global digital economy.